नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण लेकर आई हूँ। मैं विनीता द्विवेदी। आज संस्कृत व्याकरण में आपके लिए प्रत्यय लेकर आई हूँ। प्रत्यय पाठ में देखें, प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जब ये किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। देखें, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय देख लें। जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़कर उन्हें संज्ञा विशेषण या पूर्ण क्रियापद बना देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्द कृदंत कहलाते हैं। कुछ कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। देखें, क्यत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में क्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका केवल त शेष बचता है। इन क्तांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में बालक के साथ, स्त्रीलिंग में लता के साथ एवं नपुंसक में फल के समान चलते हैं। यहाँ धातु में ई युक्त के साथ क्यत से पूर्व ई जुड़ जाता है। देखिए किस तरह से धातु में क्यत शब्द और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग। तो पठ धातु में क्यत प्रत्यय लगा तो शब्द बना पठित, पुल्लिंग में बना तो पठितः, स्त्रीलिंग पठिता एवं नपुंसक लिंग पठितम। इसी तरह सारे शब्द आपको हर्ष शब्द पत, सेव, पत, रक्ष, चित, स्था, धाव, चल और याद शब्द आपको मिले और इन सभी का प्रयोग यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में किया गया है। अब अनिट धातु यानी ई रहित के साथ क्यत प्रत्यय देख लें। यहाँ पर आपको धातु में गम को कृत प्रत्यय लगा तो गत बना, पुल्लिंग में आया तो गतः, स्त्रीलिंग गता एवं नपुंसकलिंग गतम। इसी तरह क्री, पा, श्रु, स्था, स्मृ एवं जी शब्द लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखें, क्यत के प्रयोग से प्रायः कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। 3 भोजनम खादितम मोहनेन पाठः पठितः, मया पुस्तकम पठितम। अकर्मक धातु में क्रिया प्रथमांत नपुंसकलिंग एक वचन की होती है। ते हसितम फलय पतितम त्वया सेवितम। आगे देखें, क्वत्वन्तु प्रत्यय। भूतकाल की क्रिया का बोध करने के लिए कर्तृवाच्य में धातु में क्वत्वन्तु प्रत्यय लगता है। इसमें क का लोप हो जाता है और तवत धातु के साथ लगता है। तो यहाँ पर धातु में क्वत्वतु शब्द लगा है। पठ क्वत्वतु शब्द बना पठितवतु, तो पुल्लिंग पठितवत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में बना पठितवान, पठितवती और पठितवत। इसी तरह कथ, सेव, हस एवं खाद शब्दों में लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सहायता मिल जाएगी। ई रहित धातुओं के साथ क्वत्वतु प्रत्यय लगा। जैसे जी शब्द में यदि क्वत्वतु प्रत्यय लगा तो जीतवत यानी पुल्लिंग में बना जीतवान, स्त्रीलिंग जीतवती एवं नपुंसकलिंग जीतवत। और इसी तरह अन्य धातु में प्रयोग किया गया है। क्री, लब, वच, भू एवं श्रु। आगे देखें, तव्यत में तव्यत प्रत्यय में इसका प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए होता है। इसके अंतिम का त लोप होकर तव्य शेष बचता है। इस प्रत्यय के साथ कर्ता तृतीया में एवं कर्म प्रथमा में हो जाते हैं। तो पठ प्लस तव्यत बना पठितव्यम। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में देखें, पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम। इसी तरह गम धातु क्री, रक्ष, दृश, दा एवं जी धातु के साथ इसका प्रयोग हुआ है। आगे देखें, वाक्य में प्रयोग। रामेण पुस्तकम पठितव्यम। अकर्मक धातुओं में क्रिया नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में प्रयोग होती है। बालकय हसितव्यम, अस्माभिः गंतव्यम। अब देखें, कत्वा प्रत्यय।
जब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है तब पहली क्रिया पूर्ण होती है, उसका अर्थ करके होता है। अपूर्ण क्रिया को पूर्ण बनाने के लिए संस्कृत में कर के अर्थ में क्या प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा के लिए क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। प्रत्यय लगाने के बाद शब्द अव्यय बन जाते हैं और इनके रूप नहीं चलते। तो यहाँ पर धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है, देखिए हस प्लस कत्वा, क का लोप हो गया और शब्द बन गया हसित्वा। यहाँ पर अन्य शब्द देख लें, हस, पद, पट, लिख, चु, याद, धाव, क्री, लब, क्रीड़, रक्ष, सेव, कत, भज, ग्रह, रज, भ्रम, स्मृ, चिप, भू। अन्य कुछ देख लें, क्रीड़, ज्ञा, पृष, नम, मुच, स्था, स्मृ, छिप, भू, जी, नी, खाद, हन और एवं दृश्य। कत्वा प्रत्यय के लिए जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका केवल यह शेष बचता है और ल्यप प्रत्यय लगाने के बाद शब्द अव्यय बन जाता है। अब इसे देख लें, उपसर्ग में धातु यदि लप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है तो उपसर्ग अवश्य लगता है, वरना लप प्रत्यय अधूरा रहता है। तो यहाँ पर धातु नम में हमने उपसर्ग लगाया प्र और लप प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द हुआ प्रणम्य। आगम लप, आगम्य और आगत्य दोनों ही बना। आ नी लप आनीय, उत प्लस था प्लस लप उत्थाय, उप प्लस गम प्लस लप उपगम्य, निर प्लस गम प्लस लप निर्गम्य, निर प्लस वृत प्लस लप निवृत्य, परि प्लस भ्रम प्लस लप परिभ्रम्य, परि प्लस इष्य प्लस लप परिष्य, वी प्लस हस प्लस लप विहस्य, सम प्लस भू प्लस लप संभूय। अब आ जाए आगे, तुमुन प्रत्यय देखें। के लिए अर्थ देने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका केवल तुम शब्द शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय से युक्त शब्द भी अव्यय बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, धातु में तुमुन शब्द का प्रयोग करें। पट शब्द में आया तो पठितुम, सेव तुमुन सेवितुम, रक्ष तुमुन रक्षितुम। इसी तरह भू, जागरी, क्री, पा, त्यज, दृश, जी, हस, लिख, रच, याच, ग्रह, गम, लब, दा एवं श्रु। देखें अगला अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए या योग्य अर्थ होता है। इसका केवल अनीय शेष बचता है। इसमें कर्ता तृतीया में तथा कर्म प्रथमा में होता है। अनीय जुड़ने के साथ शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य में ही किया जाता है। इसका प्रयोग विशेषण के समान होता है। देखें इसके उदाहरण। अब धातु में प्रत्यय अनियर यदि लगा तो बना पठ, अनिय तो बन गया पठनीय। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग तीनों के लिए अलग अलग है। यहाँ देख लें, पठनीय, पठनीया, पठनीयम। इसी तरह क्री, हस, स्मृ, नम, गम, दा, दंड, स्था एवं श्रुत शब्द लगा है। वाक्य प्रयोग इसका देखें। इदम जलम पानीयम अस्तिम त्वया एतद कार्यम कर्तव्यम। अब शर्त्री प्रत्यय, यहाँ कर्ता हुआ अर्थ को प्रकट करने के लिए शर्त्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मयी धातुओं के साथ लगता है। इससे श एवं री का लोप होकर केवल अंत शेष बचता है। शब्द प्रत्यय जुड़ने के साथ शब्द के तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ पर तीन लिंगों को एक तरह से दिखाया गया है। देखें, धातु प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय लगा है तो पठ में क्षत्रिय तो पठन। यहाँ पर पठन, पठती, पठंती एवं पठत। यहाँ पर जो भी इस तरह से आधे न के साथ प्रयोग किए गए सब स्त्रीलिंग में है और जितने भी न है सब पुल्लिंग में एवं जितने भी नपुंसक लिंग के लिए तो शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत ही आसान होगा आपको स्मरण रखने के लिए। यहाँ पर वध शब्द स्था, हस, गम, नी, पृछ, पा, दृश, नृत, स्मृ, ईश एवं वध शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया गया है। आप इसे देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय में अर्थ को प्रकट करने के लिए आत्मनेन पदी धातुओं के साथ शानच प्रत्यय लगाया जाता है। इसका श और च का लोप होकर केवल आन शेष बचता है। यहाँ पर देख लें, धातु शानच प्रत्यय सेव, शानच सेवमान तो शब्द बना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के लिए सेवमाना, सेवमाना, सेवमानम। इसी तरह
लभ, मोद, युग्ध, सह, वर्ध, शुभ, चर, वृद्ध एवं रुद्ध शब्दों में इनका प्रयोग किया गया है और आप इन्हें इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें स्मरण कर सकते हैं। आगे देखें, हमारा दूसरा प्रत्यय, वो हमारा पहला प्रत्यय था, ये हमारा दूसरा प्रत्यय, वो हमारा कृत प्रत्यय था। अब ये तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों से विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा उन्हीं के बनाने के लिए लगाए जाते हैं। कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय देखें। मतु प्रत्यय का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए वाला अथवा वाली अर्थ में होता है। इसका केवल मत शेष रहता है। शब्द के 3 लिंगों में ये लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि के साथ मतुप शब्द लगा, बुद्धिमत। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इनके अलग अलग रूप हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। इसी तरह गति, गुण, रूप, आयुष, बल एवं श्री के साथ इनका प्रयोग किया गया है। लीनी, लीनी इन प्रत्यय का प्रयोग भी विशेषण बनाने के लिए होता है। लीनी का केवल इन शेष रहता है। इनका प्रयोग भी वाला या वाली अर्थ में ही होता है। अब यहाँ पे शब्द को लीनी प्रत्यय के साथ इस्तेमाल किया गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग दिखाए गए हैं। अर्थ में यदि इनी लगा तो अर्थिन, तो अर्थी, अर्थिनी, अर्थी। योग में इसी तरह लगा। दंड में पाप, सुख, त्याग, रोग, अधिकार, धन एवं ज्ञान। आगे देखिए, त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। त्व प्रत्यय जुड़ने के बाद, एक बार फिर देखते हैं। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। त्व प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर शब्द में त्व प्रत्यय लगा है, तो ऋजु के साथ त्व लगा तो ऋजित्वम, दीर्घत्व दीर्घत्वम, पूर्णत्व पूर्णत्वम, देवत्व देवत्वम, निजत्व निजत्वम। इसी तरह नारी त्व नारीत्वम, मनुष्यत्व मनुष्यत्वम, कटुत्व कटुत्वतम, दीनत्व दीनत्वम, दुष्टत्व दुष्टत्वम। अब आगे देखिए, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इसका केवल ता जुड़ता है और इसके बाद का शब्द स्त्रीलिंग एक वचन की तरह ही प्रयोग होता है। यहाँ पर शब्द प्रत्यय लगा है। तल प्रत्यय शब्द के साथ लगाया है। कठोर, तल कठोरता, मित्र, तल मित्रता, दीन, तल दीनता। इसी तरह लघु, दुष्ट, रजु, दृढ़, मानव, वीर एवं कटु शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा और इसको स्वयं भी उच्चारित करिएगा। अब ठक प्रत्यय देखें। ठक प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। इसका केवल इक शब्द ही जुड़ता है, साथ ही प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर अ को आ, ई, बड़ी रस ई एवं दीर्घ ई को अय, उ, ओ को औ, ये सारे शब्दों में वृद्धि होती है। शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ने पर देखिए क्या बना। धर्म, ठक धार्मिक, समाज, ठक सामाजिक। इसी तरह वर्ष, बुद्धि, देव, शरीर, इतिहास, दिन, सप्ताह, पुराण, संसार, मनस। आगे चलें। स्त्री प्रत्यय, ये हमारे प्रत्यय का तीसरा भाग है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। मुख्यतः ये 2 ही हैं, टाप एवं दी। टाप प्रत्यय अकारांत अक से अंत होने वाले तथा आजादी गणों के साथ शब्दों के साथ ता प्रत्यय जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इसका केवल आ ही शेष रह जाता है। अ से अंत होने वाले शब्दों में क से पहले अ को ई हो जाता है। देखिए, अज में टाप शब्द लग गया तो बना अजा, क्षत्रिय, टाप क्षत्रिया, सरल, टाप सरलता। इसी तरह प्रथम, उत्तम, सुत, प्रिया, दक्ष, कृश एवं मध्यम। अक शब्द से अंत होने वाले शब्द में देखें, गायक प्लस टाप गायिका, बालक, टाप बालिका। इसी तरह साधक, वादक, नायक, पाठक एवं याचक शब्द लगाया गया। अब आगे देखें, विप्रत्यय। यह प्रत्यय, इस प्रत्यय का केवल ई शेष रहता है, वो भी दीर्घ ई। यहाँ पर प्रत्यय किस तरह लगाया गया है देखिए। पुत्र दीप, ई यानी पुत्री, कुमार के साथ लगा कुमारी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। इसी तरह अन्य शब्द हैं जो हैं श्रीमत, तरुण, मातामह, नर्तक, पितामह, सुंदर, मृग एवं लघु शब्द।
स्मरणीय देख लें। प्रत्यय लगाने के बाद कभी पदों के रूप नहीं बदलते। कत्वा प्रत्यय, लेप एवं तुमुन प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बन जाते हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। क्षत्रि और शानच एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्षत्रि परस्मय धातुओं के साथ जुड़ते हैं एवं शानच प्रत्यय आत्मनेन धातुओं के साथ जुड़ते हैं। अन्यर एवं तव्यत प्रत्यय का अर्थ भी समान होता है। पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना दिए जाते हैं। इसके साथ ही